हेलो फ्रेंड्स। कई क्लाइंट्स अभी भी ऐसे हैं, मेरे पास भी क्वेरी आती है, कॉल आता है कि सर हमने जुलाई में रिटर्न फाइल कर दिया था बट अभी तक रिफंड नहीं आया है। हमने बहुत पहले हमने तो जैसे ही आईटीआर लॉन्च हुए थे हमने तभी आईटीआर फाइल कर दिया था, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, रिफंड नहीं आया है, कोई मेल भी नहीं आया है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा रीज़न होता है रिफंड ना आने का, डिफेक्टिव आईटीआर। एंड दिवाली के आसपास जिनके जिनके भी डिफेक्टिव आईटीआर है उनको नोटिस जा रहा है। आप लोगों में से कई लोगों के पास डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ चुका होगा। जिनके आईटीआर प्रोसेस होने थे उनके प्रोसेस हो गए। अब जिनके बचे हुए हैं उनका एक ही रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव आईटीआर या फिर बैंक डिटेल वगैरह वैलिडेट नहीं होगी। बट अभी मेरे कई क्लाइंटों के पास डिफेक्टिव आईटीआर के नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जिनका रिफंड रुक गया है ना, काफी हाई चांस है कि उनको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जो है आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको फाइल करना है। देखिए, बहुत बड़ा रीजन क्या है डिफेक्टिव आईटीआर का, वो होता है मिसमैच विद एआईएस टीआईएस। अब एआईएस टीआईएस में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन आती है कि आपने कितने शेयर सिक्योरिटीज सेल परचेज करी है, कोई वर्चुअल एसेट है, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी डिटेल आती है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, एफडी वगैरह, ये सब एंट्री आती है। तो अगर आपने किसी एक इंफॉर्मेशन को भी इग्नोर किया और आईटीआर फाइल कर दिया और आपको लगता है कि यार इतना कौन चेक करता है, तो भाई अभी ना आईटीआर प्रोसेसिंग में ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो चुकी है। 90% चीज़ें ना एआई और सिस्टम बेस्ड है। तो अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एआईएस टीआईएस से मिसमैच करेगी तो भाई डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ सकता है। अच्छा सर, तो अगर आ गया है डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाएगा, अरे सर अभी तक तो रिफंड नहीं आया है। अब आप कह रहे हो कि डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आएगा, उसको हम करेक्ट करेंगे, दोबारा आईटीआर फाइल करेंगे। तो अब जब हम दोबारा करेक्शन करेंगे तो अब कितना टाइम लगेगा रिफंड आने में? अब तो 1 महीना और लग जाएगा, 2 महीना और लग जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे भी केसेस मैंने खुद डील करे हैं कि सेम डे करेक्शन का आईटीआर फाइल करा है और सेम डे रिफंड आ गया है बैंक अकाउंट में। प्रोसेसिंग छोड़िए, सेम डे जो है वो अकाउंट में रिफंड भी आ गया है। जैसे कि ये देखिए, 1 नवंबर को करेक्टेड रिटर्न अपलोड किया और सेम डे रिटर्न प्रोसेस हुआ विद रिफंड ड्यू, और शाम होते होते क्लाइंट के अकाउंट में पैसे भी पहुंच गए। अब आप समझ रहे हो ना कि मतलब अगर आप देखिए क्या हो रहा है, डिफेक्टिव आईटीआर का मतलब क्या होता है कि पूरा आईटीआर प्रोसेस हो चुका है, बस एक दो चीज होती हैं जिनमें पंगा होता है। जैसे ही आप उसको करेक्ट करके अपलोड करते हो बस आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। तो डिफेक्टिव आईटीआर का मतलब यह है कि 95% आईटीआर आपका प्रोसेस हो चुका है। अब जो प्रॉब्लम है बस वो ठीक करिए और उसी दिन आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कैसे करेक्ट करना है और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। हमारे पास होनी चाहिए ओरिजिनल आईटीआर जो हमने फाइल किया है उसकी जेसन फाइल। अगर नहीं है तो फिर आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आया है उसका डिन नंबर आपके पास होना चाहिए और नोटिस की डेट होनी चाहिए। सर ये कहाँ से मिलेगा? पोर्टल पे ही चलते हैं और पोर्टल पे चलिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए आता है पेंडिंग एक्शन में और ई प्रोसीडिंग में जाना है। पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद ई प्रोसीडिंग में जाना है और ई प्रोसीडिंग में देखिए यहाँ पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अगर कोई डिफेक्टिव नोटिस आया हुआ है तो यहाँ पर आपको वो शो कर जाएगा। फिर आपको व्यू नोटिस पे जाना है और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ना डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही है डिन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है नोटिस की डेट भी आ जाएगी, ये है कम्युनिकेशन डेट। अच्छा सर, यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है तो देखिए एरर आया क्या था। एरर ये आया था, ये कह रहा था कि भाई आपने क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है ना उससे इनकम हुई है जो कि शो हो रही है ऑनलाइन, बट उसके बाद टीडीएस भी कटा हुआ है, ठीक है। बट जब आपने आईटीआर फाइल करा है उसमें आपने शो नहीं करा है, इसीलिए जो रिटर्न ऑफ इनकम है ना वो हम मानते हैं कि वो डिफेक्टिव है। तो अब आपको क्या करना है, द टैक्सपेयर इज रिक्वेस्टेड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम डिस्क्लोजिंग इनकम अंडर वर्चुअल डिजिटल एसेट। मतलब मेरा जो आईटीआर है ये 95% प्रोसेस हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, अपनी क्रिप्टो करेंसी की जो डिटेल है वो देनी है,
टैब के अंदर और उसके बाद मेरा ITR प्रोसेस हो जाएगा। अब इसका मैंने जो रिप्लाई क्या दिया हुआ है, पहले तो मैंने एग्री किया। पहले तो आपको चेक करना है कि जो डिफेक्ट आया है वो सही है कि गलत। अगर सही है तो फिर आपको वहां पर एग्री करना है, गलत है तो डिसएग्री करना है, और फिर आपको यहाँ पर उसका रिप्लाई सबमिट कर देना है कि भाई ठीक है, करेक्ट जो ITR है वो हमने फाइल वहां पर कर दिया है। अच्छा, यहाँ से भी आप ITR डाउनलोड कर सकते हो जो आपने फाइल करा हुआ है, और जैसे डाउनलोड करते हो जेसन वैसे भी कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, चाहे आप ऑफलाइन करिए या ऑनलाइन करिए, आपको जो यूटिलिटी है उसमें जेसन को क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी एरर आई है उसके अलावा जो जो चीजें अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ और गलती हो गई तो वह भले ही आप करेक्ट कर लो, बट जो एरर आई है जिसकी वजह से डिफेक्टिव ITR का नोटिस आया है उसके अलावा कुछ और टच मत करिए। बट आपको हाँ पार्ट ए जर्नल के टैब में आना है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेंगी। बस यहाँ पर आइएगा, ये जो रिटर्न का सेक्शन आ रहा है ना, रिटर्न सेक्शन, इसमें आपको जो डिफेक्टिव ITR का जो सेक्शन होता है 139.9 वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल ITR था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना है और टिन नंबर आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ से, आपको ई प्रोसीडिंग के टैब से उठाना है, यहाँ कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जिस डेट में आपको डिफेक्टिव ITR का नोटिस आया है वो एंटर करना है और यहाँ ऊपर आपको जो ओरिजिनल ITR है उसकी डेट जिस दिन वो फाइल हुआ है, तो इस यहां पर ये आपको चेंज करना है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई वर्चुअल डिजिटल एसेट वो आपने एंटर नहीं करी थी, तो मैं सीधे उस टैब में गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट के मैं टैब में गया और यहां पर जिस डेट में जो जो सेल किया है उसकी डिटेल यहां पर एंटर कर दी। ठीक है, बाकी कुछ भी टच नहीं करना है। फिर आपको कैलकुलेट टैक्स पे जाना है, जैसा कि यहां पर आने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है कैलकुलेट टैक्स का, तो आपको कैलकुलेट टैक्स पे जाना है, फिर जेसन जनरेट करना है और जेसन जैसे ही जनरेट हो जाए वो आपको अपलोड कहाँ करना है, वो अपलोड आपको करना होगा ई प्रोसीडिंग के टैब में आइए, व्यू नोटिस पे जाइए। यहाँ पे तो अभी तो हमने रिस्पॉन्स सबमिट कर चुके हैं, यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आता है, तो जब आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे वहां पर जेसन अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जेसन अपलोड करिए, सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर कोई OTP वगैरह नहीं आता है, सीधा सबमिट हो जाएगा और जैसे ही आप सबमिट करोगे सब कुछ सही है तो 1-2 घंटे के अंदर आपका ITR प्रोसेस होगा और सेम डे आपका जो है वो ITR प्रोसेस भी हो जाएगा और रिफंड भी आ जाएगा। तो जो इसकी जेसन होगी ना डिफेक्टिव ITR की, वो जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, वहां नहीं करनी है, आपको ई प्रोसीडिंग के टैब में जाना है, सबमिट रिस्पॉन्स में जाना है, वहां पर जेसन अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वो वहां कर देना है। ठीक है, तो ये था डिफेक्टिव ITR। अगर डिफेक्टिव ITR का नोटिस आ भी जाता है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, जो एरर है उसको सही करिए, सेम डे आपका ITR प्रोसेस हो जाएगा और सेम डे रिफंड आ जाएगा। सेम डे नहीं भी आएगा ना तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन में रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था डिफेक्टिव ITR से रिलेटेड वीडियो, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।